फाइनेंस बिल हैं, देखते हैं कि वो सरकार पास कराने में कामयाब हो पाती है या नहीं, या फिर पहले सेशन की तरह इसमें भी हंगामा हमें देखने को मिलता रहेगा। राजीव, सरकार के पास अभी जो दिखाई दे रहा है मुद्दा है विपक्ष को घेरने का, वो है भ्रष्टाचार। दूसरी तरफ विपक्ष जो बड़ी रणनीति बना रहा है सरकार को घेरने के लिए, उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है। तो हम क्या ये मानकर चले कि 24 की लड़ाई इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, या फिर आप जो कहते हैं कि जब चुनाव आता है नजदीक तो मुद्दे बदल जाते हैं? वो निश्चित तौर पर बदल जाएंगे। दूसरी बात विप्लेश, देखिए अब जो देश है ना, वो ये मार्च 2023 भले है, लेकिन देश 2024 के लोकसभा चुनाव के मूड में आ चुका है। जनता भी आ चुकी है, नेता भी आ चुके हैं, पार्टियां भी आ चुकी हैं। अभी आप देखें बजट सत्र जो ये चल रहा है, ये इस सरकार का इसका आखिरी बजट सत्र है। इसके बाद एक मॉनसून सत्र होगा और एक शीतकालीन सत्र होगा। शीतकालीन सत्र एक फॉर्मेलिटी की तरह ही होगा और उसके बाद चुनाव होने लगेगा। 2 सत्र और बाकी हैं। विपक्ष और सरकार इन संसद के सत्रों को अपने एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल करने का मंच हमेशा मानता रहा है। और विपक्ष का ये मानना है कि जो लड़ाई वो सड़क पर लड़ता है और उससे जोरदार तरीके से संसद में वो लड़ाई लड़ता है और ये आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। देखिए, कुल मुद्दा ये है कि पिछले जो ब्रेक हुआ था इस पार्लियामेंट सेशन का, उससे पहले और अब तक में, जैसा संजीव जी ने बताया, कुछ घटनाएं घटी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जब अडानी की बात विपक्ष करेगा, तब भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया और तमाम विपक्षी दल जिन पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़े हैं, और तब सरकार और बीजेपी उसकी बात करेगी और बात ये करेगी कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हमारे खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अडानी का मुद्दा विपक्ष उठाने की बात करेगा, तब तक सरकार की ये तैयारी है। दूसरी बात, ये जो लंदन में जाकर देश का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, ये कर्नाटक में जो बात 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इससे पूरा वो चुनाव का टोन और मूड और लाइन समझ में आती है कि अब पूरी बीजेपी इसी तरह की बात करती रहेगी कि लंदन में जाकर के अपमान कर दिया, लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये देश का जहाँ जहाँ जाते हैं अपमान करते हैं। मतलब ये कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, भ्रष्टाचार, विकास, ये सब के कॉकटेल के साथ बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि आज 11 बजे जब संसद का सत्र शुरू होगा तो विपक्ष से कहीं ज़्यादा हमलावर आपको बीजेपी देखेगी। उनका संख्या बल भी ज़्यादा है, वो हर तरह से मजबूत भी हैं। तो मुझे संसद के इस सत्र का राजनीतिक इस्तेमाल करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं विपक्ष से ज़्यादा आक्रामक न हो, ये भी देखना होगा।